इन दिनों राजनीति उफान पर है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने की तोहमत लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार बाड़े में बंद है और प्रदेश में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सभी को इंतजार है अदालत के फैसले का, जिसके बाद प्रदेश बीजेपी अपनी रणनीति तय करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे में सियासी तूफान थमता नजर नहीं आ रहा। हाथ और कमल के कर्णधारों में वार पलटवार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि खुद मायावती ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। राज्य में आपातकाल जैसी स्थिति हो चुकी है। विधायकों को बंधक बनाना और 124A से जोड़ना ध्वस्त कानून व्यवस्था को दर्शाता है। वहीं पूनिया ने यह भी कहा कि विधानसभा का सत्र बुलाए जाने को लेकर 21 दिन का नोटिस दिया जाता है। केंद्रीय नेतृत्व ने कल हुई चर्चा के सवाल पर पूनिया से कहा है कि संगठन के कामों में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत होती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अब बात चलने लगी है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, मैंने कल देखा मायावती जी ने प्रश्न खड़ा किया है और कल हमारे जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, उन्होंने इस पूरे टैप कांड को लेके और सीबीआई की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि अप्रत्यक्ष किस्म का आपातकाल है। बात तो ठीक है, क्योंकि केवल राज्य की अस्थिरता को 124A जैसे देशद्रोह से जोड़ना, विधायकों को बंधक बनाना और पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त होना, ऐसे कोरोना के इस कालखंड में भी सरकार किस तरीके से कितने दिन बाड़े में बंद रहेगी, इसका कोई जवाब नहीं है। तो राज्य में अस्थिरता भी है, संवैधानिक संकट भी है, लेकिन इसकी अपनी एक कानूनी और विधिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन आपातकाल जैसी परिस्थितियां राजस्थान की सरकार ने निश्चित रूप से पैदा कर दी। क्या विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की बात है? क्या बुलाया जाना चाहिए? देखिए, सत्र आवश्यकता के हिसाब से बुलाया जा सकता है। महामहिम राज्यपाल महोदय को संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 21 दिन का नोटिस दिया जाता है। परिस्थितियां क्या बनती हैं, किस तरीके से बनती हैं, वो बुला सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके का ये घटनाक्रम है, कांग्रेस पूरी जोड़ तोड़ में लगी है। जिस तरीके से कल बीटीपी के लोगों का बयान है, उससे पहले वही बीटीपी के लोग बराबर ये कह रहे थे कि साहब हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारी चाबियां छीनी जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ लोगों को, इंडिपेंडेंट्स को, रीजनल पार्टीज़ को उन्होंने जबरन वहाँ रोका हुआ है और मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास बहुमत है, इसलिए सरकार भयभीत भी है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार है। मुख्यमंत्री चाहे तो विश्वास मत दें और राज्यपाल के पास भी जा सकते हैं। गेंद राज्यपाल के पास है और कल के फैसले के बाद जो कुछ होगा राज्यपाल तय करेंगे। फोन टैपिंग जैसे मामलों पर कटारिया ने कहा कि फोन टैपिंग निजता के अधिकार पर हमला है। राष्ट्रपति शासन की बात अभी बीजेपी नहीं कर रही है, राज्यपाल ही तय करेंगे। वहीं संजय जैन को लेकर भी कटारिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सियासत लगातार अपने परवान पर है, हर कोई अपने बयान दे रहा है। क्या लगता है कि विधानसभा का सत्र अब बुलाया जाएगा? क्या बुलाया जा सकता है अभी? देखो, कल कोर्ट के फैसले तक तो सबको इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट के निर्णय के बाद निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री जाए कि हम सदन के स्तर पर अपना विश्वास मत लेना चाहते हैं, तो वो राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे। तो आपातकाल स्थिति के बारे में तो, क्योंकि जिस तरह से फ़ोन टैपिंग हो रहा है, ये सामान्य नागरिक के अधिकार के ऊपर एक हमला है और सारी सरकार सब काम छोड़ करके केवल होटल में बंद होकर के बैठी है। तो इसके कारण से जो प्रदेश की जनता को न्याय मिलना चाहिए वो तो नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रपति शासन के बारे में अभी बीजेपी का इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। अभी कल के फैसले के बाद आगे की क्या स्थिति बनती है, दोनों दलों के जो टुकड़े हुए हैं उसमें से क्या है क्या नहीं है। मान लो कोई दिवाली के दिन मेरे यहाँ भी अगर वही संजय जैन, में जिसको पहचानता नहीं हूँ, मिठाई का डिब्बा लेके आ जाए और यहाँ खड़ा रह के फ़ोटो खिंचा दे, इसमें मेरा क्या हो गया है? मैं सोचता हूँ राजनीति को इन छोटी छोटी बातों के ऊपर इस प्रकार का व्यवहार करना जनता के बीच में राजनीति में काम करने वाले लोगों के प्रति अविश्वास पैदा करना है और या उनके प्रति अनादर पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं है। इधर राजेंद्र राठौड़ ने मानेसर में किसी विधायक से मिलने की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। राठौड़ ने कहा कि मैं जब भी कोई बात करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ। मानेसर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ कांग्रेस जो दो टुकड़ों में बैठी हुई
राठौड़ ने कहा कि राजीव गांधी आवास के बाहर हरियाणा पुलिस के 2 कांस्टेबल देखे गए थे तो उन्होंने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। ये छोटी हरकत नहीं है, कोर्ट में जाएंगे। तमाम तरीके की बातें चल रही है। कहा गया कि आप मानेसर में विधायकों से मिले, इस तरीके की बातें कही। मैं इन बातों को सिरे से खारिज करता हूं। मेरे काम करने के तौर तरीके में जब भी मैं कोई बात करता हूं तो बड़े डंके की चोट पर करता हूं। मानेसर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां कांग्रेस जो 2 टुकड़ों में बटी है, जो आज आपस की गुटबंदी के कारण से अलग अलग किलेबंदी में बैठी है, उनके गुट कोई बैठे होंगे, मेरी कोई जानकारी भी नहीं, न मैं गया। बाकी ओवरऑल आपकी व्यस्तताएं क्या हैं इन दिनों? जैसे कल क्या व्यस्तता रही, आज क्या व्यस्तता रहने वाली? सबसे पहले हम देख रहे हैं, कानून विज्ञों से सलाह भी ले रहे हैं कि ये जो ऑडियो जारी हुआ, जो सीएम रेजिडेंस से उनके ओएसडी ने जारी किया, किस अधिकार से जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन टेप हुए। मैं अध्ययन कर रहा हूँ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का, जो 1885 में बना था, जिसके रूल्स बने थे। उस रूल को देखकर देख रहे हैं किस प्रकार, किस आधार पर सारे कानून कायदों को ताक में रखकर राज्य सरकार ने बेजा हरकत की है। आपको याद होगा, राजीव गांधी जी के घर के बाहर 2 हरियाणा के पुलिस कांस्टेबल दिखे गए, उन्होंने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ये छोटी घटना नहीं, हम इसकी तह तक जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज के घटनाक्रम को देखा जाए तो कमल के कर्णधारों ने कमर कस ली है और बीजेपी आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। कानून की किताबों को उथला जा रहा है। सियासी गलियारों में अब इंतजार तो बस अदालत के फैसले का है और फैसले के बाद ही प्रदेश भाजपा अपनी रणनीति तय करेगी। ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।